नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की सुर्खियां। ड्रोन से संचालित इग्ला मैनपैड। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप जुलू डिफेंस सिस्टम्स अपने अत्याधुनिक विकास वॉल्यूम 35 एक हथियारबंद मानव रहित हवाई प्रणाली मीन्स UAS प्लेटफॉर्म के साथ रक्षा क्षेत्र में हलचल मचा रहा है। वॉल्यूम 35 भारत में वायु रक्षा के लिए एक गेम चेंजर है, जिसमें अत्यधिक प्रभावी इग्ला एस कंधे से दागी जाने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को ले जाने और लॉन्च करने की क्षमता है। यह अभिनव UAS प्लेटफॉर्म भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है, जो दुश्मन के हवाई खतरों का मुकाबला करने में बेजोड़ गतिशीलता, लचीलापन और तेज तैनाती प्रदान करता है। इग्ला एस एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे कम उड़ान वाले दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को निशाना बनाने और बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रूस द्वारा निर्मित यह सिस्टम अपनी प्रभावशीलता, सटीकता और उपयोग में आसानी के लिए जाना जाता है और इसे दुनिया भर के सैन्य बलों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया है। अगला, सागर डिफेंस ने हवाई हमले के लिए आइडेक्स आदिति 1.0 चुनौती जीती। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को अपने 2 मैन टैक्टिकल एरियल व्हीकल के लिए आइडेक्स आदिति 1.0 चैलेंज का विजेता घोषित किया गया है, जिसे विशेष रूप से हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह नया विमान पर्सनल एरियल व्हीकल की श्रेणी में आता है और इसमें इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। 2 मैन टेक्निकल एरियल व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग दैट इज eVTOL तकनीक में प्रगति की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है, जो उच्च ऊंचाई वाले संचालन के लिए अनुकूलित मानव आकार के वाहनों के लिए नए युग की शुरुआत करता है। एक पायलट और अतिरिक्त पेलोड को समायोजित करने में सक्षम एक विशाल कैबिनेट कॉकपिट से सुसज्जित यह अभिनव प्लेटफॉर्म अद्वितीय बहुमुखी प्रतिभा और प्रदर्शन प्रदान करता है। अगला, Su-30 Mk1 के पुराने वेरिएंट को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। न्यूज़ 9+ के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार में पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने अगले 20 वर्षों में भारतीय वायु सेना के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया, जिसमें एक रोड मैप की रूपरेखा दी गई, जिसमें बेड़े की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। उनके दृष्टिकोण का केंद्र पुराने Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की अंतिम सेवानिवृत्ति है, जिन्हें पहली बार 2001 में शामिल किया गया था, और भारत के स्वदेशी 5.5 पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दैट इज MK2 का उदय हो गया। अगला, राडार अवशोषण के लिए अभिनव कंपोजिट का विकास। हैदराबाद स्थित एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी ने मिश्रित सामग्री प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण सफलता हासिल किया। उन्होंने कम घनत्व, उच्च इंसुलेशन क्षमता और ब्रॉडबैंड माइक्रोवेव अवशोषण सहित असाधारण गुणों वाले मिश्रित घटकों को बनाने के लिए एक नई निर्माण प्रक्रिया विकसित की है। इस कंपोजिट का प्राथमिक अनुप्रयोग एयरफ्रेम के पीछे इंसुलेशन लाइनर के रूप में होता है। इंसुलेशन और रडार अवशोषण दोनों प्रदान करके यह विमान में समग्र प्रदर्शन और स्टेल्थ को बढ़ाता है। अगला, वॉलडेल ने स्वदेशी जलरोधी दरवाजे बनाकर धूम मचा दी है। रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वॉलडेल एडवांस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के जहाज़ों के लिए जलरोधी, गैस रोधी और अग्निरोधी दरवाजे और हैच सफलतापूर्वक विकसित किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO
के प्रौद्योगिकी विकास कोष TDF द्वारा समर्थित यह उपलब्धि देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को एक बड़ा बढ़ावा देती है। यह उपलब्धि भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को एक बड़ा बढ़ावा देती है। पहले इन महत्वपूर्ण घटकों को बाहरी आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किया जाता रहा है। अगला, HAL को 14वें महारत्न का दर्जा दिया गया। भारत सरकार ने भारतीय सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL को महारत्न का दर्जा दिया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने अपने आधिकारिक X चैनल अकाउंट, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसमें हमें HAL के भारत में 14वीं महारत्न कंपनी में अपग्रेड होने की जानकारी दी। DPE ने शनिवार को कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय सार्वजनिक उपक्रम को महारत्न का दर्जा देने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। धन्यवाद।